अब बात डीप लर्निंग की हो और मैकलॉच पिट्स न्यूरल मॉडल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैकलॉच पिट्स न्यूरल मॉडल ये बेस मॉडल है डीप लर्निंग का, जिसने सबसे पहले हिंदू साइंटिस्ट ने मैकलॉच एंड पिट्स, जिनका पूरा नाम सर वॉरेन, नहीं उनका नाम है वॉरेन मैकलॉच एंड वॉल्टर पिट्स, इन जो दो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट ने R&D करी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनने पाया कि जो ये साइबरनेटिक्स डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मेन यूनिट इनने डिस्कवर की थी वो है आपकी परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन, जिस पे पूरा मॉडल जो ये कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग बेस्ड है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड MP न्यूरॉन मॉडल। तो ये जो उनने मॉडल दिया और डीप लर्निंग, जिसमें परसेप्ट्रॉन्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे न्यूरॉन्स, वो MP इनके ही नाम पे रखा गया, MP न्यूरॉन मॉडल भी कहा जाता है इनको। फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। बायोलॉजिकल एक टर्म है जिसको आप थ्योरेटिकली या फिर एक अजम्पशन था, लेकिन उनको जब कोई भी चीज एजम्पशन तब तक रहती है जब तक उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं आता। अगर वो मैथमेटिकली प्रूफ है तो मतलब उसका प्रैक्टिकल भी है। देन एक उस टाइम पे एजम्पशन चल रही थी, लेकिन इन आफ्टर सम टाइम्स ये जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, देन उनने ये आइडिया प्रपोज किया इन द टर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। Then it is the first computational model of the neuron which is proposed by Warren McLeish and Walter Pitts in 1943. This model allows binary 0 or 1 state only. This model allows binary 0 and 1 only in two possible states of neurons. यहाँ इन दो न्यूरॉन्स की दो स्टेट बताएगी, एक्टिव एंड साइलेंट। जब वो काम पे है प्रोसेसिंग पार्ट में, देन एक्टिव देन साइलेंट। These binary neurons are connected by directed weight path। अब जिसका पाथ दिया गया है जो ऐसे जो एक एरो टाइप का रहता है मॉड, अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो उसको कहा है वेटेड पाथ, जो कि बाइनरी न्यूरॉन को कनेक्टेड करके रखता है। अब जो कनेक्टेड पाथ है उसमें जो पॉजिटिव वेट्स हैं तो वो एक्सीटेटोरी कहा जाता है, और जो नेगेटिव वेट्स हैं उनको इनहिबिटोरी बोला जाता है, इनहिबिटोरी। और जो आपका पॉजिटिव रहता है वो उनको कहा जाता है एक्सीटेक्टोरी और इनहिबिटोरी। अच्छा लग रहा है थोड़ा बोलने में। So there will be the same bits for the excitatory connection entering into a particular neuron. Okay. There will be the same bit. इनमें same bit रहेगा entering excitatory, मतलब input जो connection है उनको enter होने में particular neuron में same weight लगेगा, weights। Then the neuron is associated with the threshold value। threshold value बायस, थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी जो थीटा रहती है, जो मेन इंजन में रहती है, वो वैल्यू है। द न्यूरॉन एक्टिवेट्स फायर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है जब रनिंग रेडी स्टेट में आता है। इट द टोटल इनपुट ऑफ द न्यूरॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। न्यूरॉन एक्टिवेट्स फर्स्ट इफ द टोटल इनपुट है टू द जो न्यूरन है वो स्टार्ट होना है, प्रोसेसिंग होना स्टार्ट करते हैं अगर जो टोटल इनपुट ऑफ द न्यूरॉन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो थ्रेशोल्ड वैल्यू के। द MP न्यूरॉन मॉडल हैज नो पर्टिकुलर ट्रेनिंग एल्गोरिथम। इसकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एल्गोरिथम नहीं है, ये डिफर करेगी एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द इनपुट। The MP neurons are used as building blocks on which we can model any function or phenomena
which we can be represented as a logic function. जो MP neurons are used as building blocks, ये building blocks हैं on which we can model any function or phenomena, जिसके बेस पे हम किसी भी टाइप ऑफ मॉडल और फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ लॉजिकल फंक्शन। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये इसकी बात कर रहे थे, मेन इंजन होती है। अब ये एक ओवरव्यू है आपके बिट्स एंड जो आपका मैकलॉच एंड बिट्स न्यूरल मॉडल है उसका, जहाँ आपके x1 ये जो ये वाली लेयर है वो आपकी इनपुट लेयर है, इनपुट्स हैं, ये इनपुट लेयर है। x बिलोंग्स टू 0 1, दो टाइप में एक्टिव एंड साइलेंट, ये इसका वेट पाथ है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और ये 0 1 आपका आउटपुट आएगा। It is divided into two parts, GF. The first part, G takes input, performs an aggregation, and based on aggregate value, the second part of F makes a decision. Here, G, x1, x2, x3 x3 xn plus 1 and xn equal to gx, and summation of n I equal to 1 xi, y equal to f gx, आउटपुट में 1 आएगा इफ gx है जो एक्टिवेशन फंक्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू के, देन एल्स 0 रहेगा जब gx लेस देन है थीटा से। देन ये है जो मेन जो वर्किंग मॉडल है उसका आपके क्या था, मैकलॉच एंड बिट्स मॉडल का। इसमें क्या है, इसमें आपका जो इनपुट लेयर है वहाँ आपको x1 x2 x ऐसे करके n नंबर ऑफ इनपुट दी गई है, और उसके बाद आपका ये सिंटैक्टिक वेट है WK1 ऐसा कुछ करके। उसके बाद ये समेशन जंक्शन है, समेशन जंक्शन बाइस वी के एक्टिवेशन फंक्शन है। तो यहाँ से अब उसकी वर्किंग देखो आप। In McLaurin-Pitts model there will be input in the binary form, या binary form में 0 और 1 में होगी, active silent, they can be take either 0 value or 1, and each input is associated with the synaptic weights. Input is known as inhibitory input if the weight associated with the input is of negative magnitude. अब जो negative magnitude का weight रहेगा एसोसिएट रहेगा इनपुट के साथ, तो उनको इनहिबिटरी इनपुट कहा जाएगा। while in the other hand अगर जो इनपुट है वो आपका नेगेटिव वेट से एसोसिएटेड रहेगा और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, एक्सीटेटरी, नेगेटिव मैग्नीट्यूड इनहिबिटरी, और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रहेगा इनपुट का तो वो क्या रहेगा, एक्सीटेटरी। देन देयर विल बी अ फंक्शन समेशन फंक्शन दैट एग्रीगेट्स ऑल द वेट वैल्यू। अब इसमें जो पॉजिटिव माइनस वाले रहेंगे तो जो समेशन फंक्शन है वो उसको एग्रीगेट करेगा, एक जगह रहेगा। उसके बाद जो एंड पास द रिजल्ट टू द एक्टिवेशन फंक्शन, और जो भी इनमें प्रोसेसिंग रहेगी एट द रिजल्ट जो रहेगा वो पास कर देगा एक्टिवेशन फंक्शन को। अब जो एक्टिवेशन फंक्शन है is a threshold function that gives output 1 as the output if the summation of weight inputs is equal to or above than the threshold value। जो threshold value रहेगी आपकी फंक्शन की वो अगर क्या बोलते जी छोटी है किससे, आपकी gx वैल्यू से। थ्रेशोल्ड फंक्शंस की वैल्यू, एक्टिवेशन फंक्शन इज अ थ्रेशोल्ड फंक्शन दैट गिव्स 1 देगा अगर जो सम ऑफ वेट है w वाले, समेशन ऑफ w है इनपुट्स, वो इक्वल है या फिर बड़ा है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो आपको 1 मिल जाएगा।
and 0 if the sum of weight inputs less than the threshold value. So let's say we have an inputs x1, x2, xn. We have n weights for each w1, w2, w3 and w4 ऐसे करके. So the summation of its inputs xw, x1, w1 plus x2, w2, x3 plus w3, xn, wn. If the ये इसको भी बता दिया गया है if else के फॉर्म में, अगर जो थ्रेशोल्ड सम ऑफ वेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू के, देन आउटपुट में मिलेगा आपको 1. अदर देन दैट एल्स पार्ट में आपको आउटपुट 0 मिल जाएगा. So this all about that मैकलॉच एंड पिट्स मॉडल. वॉल्टर नहीं, वरेन ऐसा कुछ था, वरेन वार्नर, वरेन मैकलॉच एंड वॉल्टर पिट्स, ये इनका मॉडल है. That's all about this video. कहाँ गए? Yes, thank you.